शांभवी मुद्रा। हर साधक शांभवी मुद्रा करता है अथवा करना चाहता है। सबसे पहले हम जानेंगे शांभवी का अर्थ क्या। शांभवी जो शब्द है ये शंभू से निकला है। जिस ध्यान मुद्रा में, जिस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जब शंकर भगवान बैठते हैं वह शांभवी कहलाता है। शंकर को शंभू कहते हैं, तो उस शंभू से शांभवी बना। अगर हम किसी भी मुद्रा अथवा किसी भी आसन को देखें तो वह हमेशा 3 फेजेस में होता है, 3 तल पे होता है, 3 स्टेप्स पे होता है, 3 डायमेंशंस पे होता है। ऐहिक, दैहिक, जिसे हम ऐहिक भी कह सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा आत्मिक। तो उसी प्रकार अच्छा कोई भी योग आसन भी है, चाहे सूर्य नमस्कार है, योग मुद्रा आसन है, कोई भी है, ये सब भी इन्हीं 3 तल पर काम करते हैं, दैहिक और फिर सूक्ष्म और आत्मिक। इसी प्रकार जो शांभवी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा भी अगर हम इसको दैहिक देखें, जैसे शंकर भगवान बैठते हैं, दोनों पुतलियों को पहले आंखों को आधा, इसका सबसे आसान तरीका बता दो कि पहले हमने एक तरह से जैसे त्राटक कर रहे हैं, आपके सामने आपके गुरुदेव का अथवा इष्ट का चित्र है, कोई भी बिंदु है उसको आप देख रहे हैं। लगातार देखते देखते धीरे धीरे जो आपका तीसरा नेत्र है, आप अपने पहले तो आंखों को धीरे धीरे थोड़ा सा बंद करो, आधी जैसे ही बंद हो जाए तो उसी पॉइंट को देखते देखते आंखें आधी बंद, और फिर जो ये तीसरा नेत्र है इससे उस पॉइंट को देखना जैसे ही शुरू करोगे तो हमारी जो दोनों पुतलियां हैं वो 45 डिग्रीज पे इधर और 45 डिग्रीज इधर यहाँ ऊपर चढ़ जाएंगी, और जो हमारे पलकें हैं वो आधी बंद रहेंगी। अब मैं कोशिश करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से अभी मेरे से पूरा ठीक से हुआ नहीं था क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, आप समझ चुके हैं। ये हो गया इसका दैहिक तल। अगर इसका अब हम सूक्ष्म तल देखें तो जैसे ही कोई साधक करता है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ये तो हमारे को पता ही है। और अब हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हमने आंखों की उस एंगल पे लेके गए आंखों को। जैसे ही उस एंगल पे पहुंचेंगे, अगर तो साधक पहली बार कर रहा है तो हो सकता है आंखों में दर्द हो, और हो सकता है कि आंखों में कंपन हो। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी मुद्राएं होती हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, आप सीखें, इसको दैहिक लेवल तक आप लेके जाएं, बहुत अच्छा है। परंतु गुरु की अगर गाइडेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है हमेशा। मैं फिर भी आपको तीनों तल समझाऊंगा, तीनों तल बताऊंगा, और इसके कुछ एक बहुत ही जो रहस्यमयी चमत्कारी लाभ है वह बताता हूं। तो जैसे ही हमने इस मुद्रा में आए, सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो मन के विचार धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने शुरू होंगे। संकल्प विकल्प विचार सब शून्यता की ओर जाएंगे, और कुछ ही देर में, कुछ दिनों की प्रैक्टिस में, कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब हम ये करेंगे तो कुछ ही देर में, पहले दिन दूसरे दिन तो हो सकता है कि भी प्रैक्टिस चाहिए ना, आंखें अभी प्रैक्टिस नहीं, मसल्स को भी आदत नहीं होती है। फिर जैसे ही कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जब हम बैठेंगे, हमारे को प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई, अब हम शांभवी में बैठना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही बैठे मन के संकल्प विकल्प ऑटोमेटिकली शांत होने शुरू हो जाएंगे और हमारे विचार शून्य होने शुरू हो जाएंगे। स्वाभाविक आप देखेंगे हमारे जो श्वासों की गति है, वो गति और जो श्वासों की लेंथ है धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। हम सांस आमतौर पर जो 12 से 15 सांस 1 मिनट में लेते हैं, शांभवी मुद्रा में हो सकता है आप 4 से 5 सांस पे पहुंच जाओ 1 मिनट में। इतना छोटा सांस होता है क्योंकि हमारे विचार भी नहीं होते, हम इतने एक शांत अवस्था में पहुंच चुके होते हैं कि वो सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो पता भी नहीं लगता। और जैसे ही श्वासों की वो वाली अवस्था आएगी, स्वाभाविक क्या होगा, जो हमारी जीभ है वो तालू पे लगेगी और खेचरी मुद्रा बन जाएगी। तो जैसे ये वाली स्थिति आती है, ये सूक्ष्म है। तो जैसे ये पहले हमने दैहिक देखा था जिसमें आंखों की मुद्रा थी, अब ये जो मैंने आपको बताया ये सूक्ष्म हो गया, क्योंकि ये दैहिक के कारण स्वाभाविक हुआ, हमने नहीं कुछ किया, ये अपने आप हो रहा है, मन भी शांत हो गया,
और सांसों की गति भी स्वाभाविक शांत होती जा रही है, बहुत ही घटती जा रही है। और तीसरा, जो खेचरी मुद्रा लग रही है, इसके साथ साथ क्या होगा, साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि मुंह में इतना मिठास आ जाए, जैसे गुलाब जामुन खाया है, अथवा एकदम चीनी खाई है हमने, गुड़ खाया है, अथवा ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं आसपास कुछ चंदन या कोई किसी चीज़ की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, कोई भी दैविक खुशबू। तो हमारे को जैसे ही ये सूक्ष्म अवस्था आनी शुरू होगी, तो आप देखेंगे आपको सूक्ष्म अनुभव एकदम से शुरू हो जाएंगे। और तीसरा जो लाभ होता है वो क्या होता है कि हमारे जो, मैंने आपको पहले ही बताया, आप यदि आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने पहले भी देखा होगा, हमारे 5 शरीर हैं जिन्हें 5 कोश भी कहा जाता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये जो पांचों कोश हैं, जो पांचों शरीर हैं, इस शांभवी की मदद से, इस शांभवी की प्रैक्टिस से पांचों अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही अलाइन होंगे, क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं ये स्वाभाविक खत्म होने शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, जिस समय हमने शांभवी लगाई थी और मैंने आपको जो उसके सूक्ष्म अनुभव बताया, तो जैसे सूक्ष्म अनुभव में विचार शून्य होना शुरू होता है, वो जो एक शांति आनी शुरू होती है ना, वो शांति हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को और नर्वस सिस्टम को इतना स्ट्रांग करना शुरू कर देती है कि जो शांभवी का साधक है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में वो अपने शरीर को बहुत ही बलशाली महसूस करना शुरू कर देगा। एक्सरसाइज नहीं कर रहा, पर उसको लगेगा कि मेरे शरीर में बहुत बल है, बहुत ही ताकतवर महसूस करेगा। तो जो ये अभी हमने बात की दैहिक अवस्था और फिर सूक्ष्म अवस्था, और जो आत्मिक अवस्था है, जब मैंने आपको बताया कि वो पांचों शरीर अलाइन हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम एक परमानंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। वो आनंद की अवस्था, आत्मानंद, आत्मा की अवस्था हमेशा आनंद की अवस्था है, जो एक अत्यंत अत्यंत आनंद होता है, एंडलेस अथवा लिमिटलेस आनंद। और यदि मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक पानी का कुंड है अथवा एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पानी रुका हुआ है, पानी, क्योंकि स्विमिंग पूल में लहरें तो होती नहीं है, अगर कुछ कोई तैर रहा है तो बात अलग है, सपोज करो वहाँ कोई नहीं तैर रहा और वहाँ पर एकदम पानी शांत है, उस शांत पानी में, उस कुंड में, तालाब में अथवा स्विमिंग पूल में, कहीं पर भी, या आपके घर में एक बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी डाल भर के रख लो, एकदम शांत है, वहाँ पर अगर आप एक छोटा सा तिनका भी उसके अंदर फेंकते हैं, छोटा सा पत्थर भी फेंकते, तिनका मतलब कि छोटा सा पत्थर, क्योंकि तिनका तो बहुत ही हल्का हो जाएगा, वैसे हल्के में भी बाल्टी में तो आपको वाइब्रेशन नजर आ जाएंगे अगर आप पानी में फेंक रहे हैं तो, और हो सकता है स्विमिंग पूल में नजर आ जाए, परंतु अगर आप एक पत्थर फेंकते तो जितना पानी शांत होगा, जिस पॉइंट पे वह पत्थर गिरेगा, आप देखेंगे एकदम तरंगे फैलेंगी चारों ओर। तो इसी प्रकार जब हमारा जो मन जब बहुत ज़्यादा शांति में चला जाएगा, मैंने पहले बताया था, सूक्ष्म जो जब सूक्ष्म स्थिति आती है तो किसी भी प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार शून्य होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में देखिए क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो सेवरल डायमेंशंस है, तो हमारी जीवन में बहुत सी हमारी नेसेसिटीज़ भी हैं। तो वो जो नेसेसिटीज़ हैं, देखो एक तो होती है इच्छाएं, एक होती है नेसेसिटीज़। जो डिज़ायर्स हैं दे आर ऑलवेज एंडलेस, पर जो नेसेसिटीज़ हैं वो हमारे सूक्ष्म में बैठी हुई हैं। तो अच्छा, जो डिज़ायर्स हैं वो तो संकल्प विकल्प, वो तो वैसे ही शांत होने शुरू हो गए, और जो हमारे नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटीज़ क्या है, वो हमारे जो बुद्धि के, हमारे मन के जो पिछले पटल पे अंकित हैं, या हमारे मन में एक सूक्ष्म अवस्था में पड़े हुए, वह स्वाभाविक उस पत्थर की तरह तरंग बन के उसमें आएंगे शांत मन में, और वाइब्रेशन एकदम हम एमिट करेंगे संसार में, इस ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमारी ओर खिंच खिंच के आती हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार जो योगी हैं या जो गुरु के साधक शिष्य हैं, जो चाहे वे जंगल में अकेले भी बैठे हैं, ऐसे ऐसे आश्रम होंगे, आप उन जगहों पे जाएंगे, आप जब जा रहे होंगे तो आपको लगेगा शायद इस जगह पे सिर्फ जंगल होगा, पर उस जंगल के अंदर भी, बहुत अंदर जाके कहीं गहरे जंगल में आश्रम होंगे, और वह भी, वहाँ पर भी पूरा ऐशो आराम मिल जाएगा आपको, क्योंकि वह जो गुरु है वह शांभवी के साधक होंगे, वह मन की एक ऐसी उच्च कोटि की ऐसी स्थिति पे पहुंच चुके होते हैं, उनकी आत्मस्थिति एक ऐसी उच्च कोटि होती है, कोटि पे स्थित होते हैं कि सारी उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं वह स्वाभाविक खिंच खिंच के आती है। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे आश्रम जो हिमालय में अथवा माउंट आबू में, ऐसे ऐसी जगहों पे जो हम सोचें कि वहाँ पे कुछ होगा नहीं, और हम अंदर जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ आश्रम, उस आश्रम में एक गुरु जी होंगे, उनके कुछ शिष्य होंगे, रह रहे हैं, और वहाँ पे आपको आराम भी मिलता है, वहाँ पे आपको बहुत
मतलब ऐहिक जगत की वस्तुएं जो वह तो नहीं होती, परंतु एक व्यक्ति को साधना करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? वो लोग वहाँ कोई, दे आर नॉट डूइंग एनी ऑक्यूपेशन, दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, इसी शांभवी से सब खिंच खिंच के आता है। करके देखें, बहुत लाभ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसी शांभवी की तरह एक उन्मनी मुद्रा भी होती है, वह मैं कभी और बताऊंगा आपको। परंतु कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए, ये जितनी भी जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, ध्यान की गहराइयां हैं, आरंभ में तो अगर आप YouTube से वीडियो से देख के सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि गहराई में जाना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हो सके तो एक अच्छा और बहुत ही योग्य गुरु कहीं ढूंढें और उनके संरक्षण में, उनकी गाइडेंस में आगे अपनी साधना को बढ़ाएं। बहुत बहुत लाभ होता है। किसी तरह का आपका कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखना और खूब साधना करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।